वो 2-3 शब्द उन्होंने कहे थे, नामर्द हैं, हिजड़ा हैं, ये हैं और वो हैं। सज्जन तो हैं, प्रदीप चौधरी को कोई कम आंक रहा, ये उसकी भूल है। गरम लोहे में ठंडे लोहे में फर्क होता है। गरम लोहे को ठंडा लोहा काट देता है। शामली से हम इतनी ऑटो से जीत के निकले, कांदला ब्लॉक में हमारी ऑटो डाउन हुई, तो ये तो वो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय शामली जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला बड़ा सुर्खियों में है। शामली जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मनीष चौहान जब भी पत्रकारों को अपना इंटरव्यू देते हैं, दूसरे तीसरे इंटरव्यू में वो एक शख्स का नाम जरूर लेते हैं और उनका नाम है प्रदीप भाकला। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यह है कि क्या पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान के बीच में जो खटास पैदा हुई है वो प्रदीप भाकला की वजह से हुई है। आज बातचीत करने के लिए स्वयं प्रदीप भाकला जी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। स्वागत है जी। मनीष चौहान जी प्रदीप चौधरी पर तो निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी उंगली आपकी तरफ भी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या प्रदीप चौधरी और मनीष चौहान के बीच में जो खटास पैदा हुई है वो आपकी वजह से हुई है? आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं? मनीष चौहान जी हमारे सम्मानित हैं, हमारे छोटे भाई हैं और हमारे समाज के होनहार नेता भी। हम तो कामना करते हैं भाई आगे देखो नौजवान ही बढ़ेंगे। पुराने नेता जैसे माननीय मंत्री जी है वीरेंद्र सिंह जी, उनका भी बहुत बड़ा नाम है, बिरादरी में कद है, समाज के लिए काम भी करते हैं। तो हम तो यही उम्मीद मनीष जी से भी चाहते हैं कि उसको रास्ते को अपना के आगे बढ़ें, सबको साथ लेकर। और रही बात मेरी कि मेरी वजह से खटास है, मेरी वजह से कोई खटास नहीं है और मैंने कोई ऐसी बात कही भी नहीं। हो सकता है उनकी जानकारी में बाद में चीज़ें आई हों कि जो वो बातें जो कही गई हैं उसमें मेरा कोई रोल नहीं। मान लिया मैं बैठा वहाँ जहाँ मेरी ड्यूटी थी और वहाँ 10-20 लोग बाहर बैठे हो, क्या बात कर रहे क्या नहीं, उससे मेरा लेना देना नहीं है। मैं अपने काम में जो मेरी ड्यूटी थी मैं उसको करता रहता था, बिजी रहता था, मेरे पास भीड़ बहुत रहती। मनीष चौहान का कहना यह है कि चुनाव से पहले ही आपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी को लेकर बात करनी शुरू कर दी थी। उसमें भी मेरा कहना यह है, उन्हें, हमारे छोटे भाई को इसमें कोई गलतफहमी है। हमारी तरफ से कोई ऐसी बयानबाजी नहीं करी गई। अगर कहीं कोई बात भी है तो उन्हें अपना ही परिवार टटोलना पड़ेगा और मेरे हिसाब से उन्हें इस बात की जानकारी भी है। उनको अच्छे से भली बात ही पता है कि उनके ही घर परिवार में किन लोगों ने इस तरह की बातें कही। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर और ब्लॉक प्रमुखी को लेकर मनीष चौहान के परिवार से ही बातें शुरू हुई। वो अपने ही उधर अपने परिवार में और जो अपने नजदीकी हैं दाएं बाएं वहीं अपना देखे, वहीं से बातें आई। मेरा उस बात से कोई मतलब नहीं है और पार्टी की तरफ से मैं इसके लिए अधिकृत भी नहीं हूँ कि मैं कोई बयानबाजी करूं। और हम तो ये चाहते थे, हम तो लगातार सब लोग बाग समाज के इस प्रयास में रहे कि भाई ये सब एक साथ रहें। और माननीय सांसद जी भी 6-7 बार गए वहां उनके मकान पे, मतलब कभी रात के 2-2 बजे तक भी रहे, नोएडा भी गए। मतलब सब उनका भी प्रयास रहा कि भाई वीरेंद्र सिंह जी को बहुत मानते हैं, एमपी साहब उनका बहुत सम्मान करते हैं और मनीष भी उनसे कोई बाहर नहीं है। और कोई भी बात होगी, मंत्री जी बड़े हैं, समाज के वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो इसका निपटारा करना चाहेंगे तो सबको बुला कर उनसे कौन मना करेगा। प्रसन्न जी भी उनको मानते हैं, अनिल जी भी मानते हैं, एमपी साहब भी मानते हैं, वो कभी भी इसका निपटारा कर सकें, उन्हीं के हाथ में है। और ये जो इस तरह की बातें हैं कि जैसा कहीं भी, हाँ ये बात जरूर है कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए और कई बार शब्द निकल जाते हैं मुंह से जाने अनजाने में। ये कोई जरूरी भी नहीं होता कि आदमी के मन में वो बात है, लेकिन कई बार आवेश में जो शब्द निकलते हैं उनका मैसेज अच्छा नहीं जाता। यदि किसी भी हम समाज के नेता के प्रति कोई भी गलत शब्दों का चयन करेंगे वो अच्छा नहीं जाता।
और जब हम राजनीति कर रहे हैं, हम तो पब्लिक के, अपने समाज के रोल मॉडल हैं। हमारे से देख के लोग बाग क्या सीखेंगे? यदि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थोड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो आम आदमी भी नहीं कर सकता, वो तो माननीय मंत्री जी के बेटे हैं, उन्हें तो बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। मतलब मनीष चौहान ने शब्दों की मर्यादा को खोया है। पता नहीं, मतलब उन्हें अवे उनके मुंह से निकल गई या कुछ उनका सार और था कहने का। वो जो बातें हैं, जैसे देखो, वो अच्छी बात नहीं है। मैं करूं, कोई भी करे किसी के बारे में भी, और वो तो किसी मुखालिफ के बारे में भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति में पता नहीं कब किसका मिलन हो जाए। सब हम एक ही तो हैं, मनीष जी भी एक हैं, हम भी सब एक हैं, एमपी साहब भी हैं, कल भी इकट्ठे थे, कल को भी इकट्ठे होंगे, क्योंकि राजनीति की कोई परमानेंट लड़ाई तो है नहीं किसी की। तो ये सब जैसे वही थी, एक दिन मैं देख रहा था उनका, मनीष चौहान जी का, मुझे भी ये लगा कि इस तरह का आदमी तो है नहीं, इस तरह की बात कहे। पता नहीं किस आवेश में या किस भावना में उनसे बात मुंह से निकली। अब बहरहाल वो बात निकली तो उसका मैसेज गलत गया। जैसे वो थी ना कि भाई, वो 2-3 शब्द उन्होंने कहे थे, नामर्द हैं, हिजड़ा हैं, ये हैं और वो हैं। तो ये एक इस तरह की, इससे समाज में दूरियां फैलती हैं। जैसे उनके नजदीक के लोग बाग हैं, वो उनकी बात करेंगे, जो एमपी साहब के नजदीक के लोग बाग हैं, वो एमपी साहब की बात करेंगे। जैसे ये प्रकरण चल रहा है, इससे समाज का नुकसान ही होगा, कोई भला नहीं होता इससे। भला अगर हो सकता है तो मिल बैठ कर हो सकता है। सब भाजपा के लोग बाग हैं, चेयरमैन भी भाजपा की है, सब लोगों ने तन मन धन से मिलकर बनाई, पार्टी के सब लोगों ने, और पार्टी में ही है वो भाजपा से अलग तो नहीं जा रही ना बेचारी। कहीं वो ऐसा नहीं कि समाजवादी ज्वाइन कर लियो, बीजेपी में ही है। ये बात जरूर है, वो सिद्धि महिला है, और वो किसी से मिल रहा है, ये तो उसका अधिकार है, ये तो उसके निर्णय है। मतलब जिस तरीके से आपने अभी कहा कि माननीय मंत्री जी ने प्रसन्न चौधरी को, प्रदीप चौधरी को और मनीष चौहान को बुलाकर बात करनी चाहिए और ये प्रकरण समाप्त हो सकता है, तो इस बात का सीधा सा ये मतलब है कि प्रदीप चौधरी ने, प्रसन्न चौधरी ने, यानी मधु गुर्जर को मनीष चौहान खेमे से अपने तरफ जो है खींचा है। नहीं, खेमाबंदी है कहाँ बताओ? अच्छा, हमें तो कहीं खेमाबंदी नजर नहीं आ रही। माननीय मंत्री जी बीजेपी में, मनीष चौहान जी बीजेपी में, और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, प्रसन्न जी का भी वो भी बीजेपी में अभी सहयोग कर रहे, और एमपी साहब भी बीजेपी में, अनिल चौहान जी भी बीजेपी में। तो खेमेबंदी कहाँ होगी? खेमेबंदी हाँ होती, एक कहीं समाजवादी में होता, एक बसपा में होता, तो आपस में खींचतान रहती। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे कोई बड़ा नेता या आपस में बैठ के, ये अपने लेवल पे बड़े लोग बाग हैं, कभी भी इस बात को निपटा सकते हैं, जब चाहेंगे, जब निपट जाएगी। आप कह रहे हैं कि मनीष चौहान से मिलने के लिए सांसद जी कई बार गए, नोएडा भी गए और उनके जसाला स्थित फार्म हाउस पर भी गए, लेकिन मनीष चौहान का कहना यह है कि जब गन्ना मंत्री उनके फार्म हाउस पर आ गए थे और सब बात समाप्त हो गई थी, उसके बाद उन्हें पूछा नहीं गया। देखो, भारतीय जनता पार्टी में संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। मुझे जो लगता है, मनीष जी में संगठन में कोई शायद ऐसा पद नहीं था जिससे उनको संगठन उसकी सूचनाएं देता। तो इसमें प्रदीप जी की गलती कहाँ है? भाई, पार्टी का संगठन चुनाव लड़ा रहा है, लोकसभा प्रभारी हैं, लोकसभा वो संयोजक हैं, लोकसभा संयोजक भी उनके ही वो खूब जान पहचान वाले आदमी थे। प्रमोद आट्टा जी बराबर में गांव है, मनोज शिवाज जी की मनीष जी से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और जिला अध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल जी हैं। पार्टी के जो संगठन के लोगों ने जिसकी जिम्मेदारी लगाई, हो सकता है कहीं वहां गलतफहमी रही हो, मंत्री जी हर जगह जा ही रहे थे, और ऐसी कोई बात है ही नहीं कि भाई वो तो पार्टी के खुद जिम्मेदार आदमी है, उन्हें तो, वो तो ऐसे नौजवान है, उन्हें आगे सबसे बढ़ के काम करना चाहिए, क्योंकि वो भविष्य के नेता हैं। वो लोकसभा में अगर सबसे आगे निकल के काम करते तो सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता लोकसभा के चुनाव में, तो मनीष चौहान को ही होता, क्योंकि उनकी उम्र है अभी, ऊपर वाला उनको 100 साल की उम्र दे। हम तो यही परमात्मा से
दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे कि उनको 100 साल की उम्र दे। मनीष चौहान ने तो 2019 के चुनाव में भी काम किया था, तो क्या फायदा हुआ उन्हें? फायदा क्या चाह रहे थे वो, मतलब पार्टी लेवल पे एमएलसी बनाए गए मंत्री जी, क्यों नहीं फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी में मंत्री जी एमएलसी बने और जो भी पार्टी में सम्मान मिला मंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेताओं में सम्मान है। योगी जी भी उनका नाम लेके जहां भी वो बोलते हैं। और एक बात बताओ, 2 कैंडिडेटों को पार्टी कैसे लड़ाए? एक को एमएलसी बना दे, एक को एमएलए लड़ा दे, एक को एमएलसी बना दे, एक को एमपी लड़ा दे। पार्टी की हो सकता है भाई, ऊपर के बड़े नेताओं को पता होगा इस तरह की पॉलिसी ना हो। हम तो उसके लिए अधिकृत नहीं है भाई, हम उस मीटिंग में नहीं बैठते, वहां तक हमारा स्तर नहीं है। प्रदीप चौधरी खेमे की तरफ से चुनाव हारने के बाद मनीष चौहान की तरफ उंगली क्यों की जा रही है? किसी ने उंगली नहीं करी मनीष चौहान की तरफ। या बताओ, प्रदीप चौधरी जी ने एक दिन भी मनीष चौहान जी के लिए कहा हो? केवल जैसे अब चल रहा विवाद सोशल मीडिया का, आधी चीजें सोशल मीडिया बढ़ाती है। जैसे उन्होंने कोई बात बोल ली, आपने मेरे से पूछा, मैं बोल लूंगा, इस पे कोई और बोल लेगा, फिर कोई और बोल लेगा, कोई और बोल लेगा। जैसे अभी सहारनपुर में पंचायत हुई, उसके बाद सहारनपुर में लड़कों ने 400-500 पोस्टें फेसबुक पे डाल दी। उसके बाद शामली में पहले तो चलो ठाकुर की नाराजगी चल रही थी गुजरों से, फिर सैनियों की नाराजगी हुई, अब वहां प्रसन्न चौधरी की साथ भी होगी, नाराजगी जाटों से भी हो जाएगी, उधर दलित समाज ने भी शुरू कर दिया। तो भाई हमारे साथ रहेगा कौन? अकेले कोई भी गुज्जर नेता, चाहे मनीष जी हो, प्रदीप जी हो, कोई भी हो, अगर अकेले चुनाव लड़ेगा सब बिरादरियों से तो जीतेंगे कैसे? सब बिरादरियों को साथ लेके चलना पड़ेगा आपने। अगर आपने राजनीति करनी तो सब लोगों को साथ लेके चलना ही चलना पड़ेगा, और अपना थोड़ी लचीली राजनीति करनी पड़ेगी। एक हमारे सहारनपुर की राजनीति में, शामली की राजनीति में भी फर्क है। हमारा सहारनपुर का आदमी थोड़ा सीधा है, शब्दों की गरिमा समझता है। शामली का आदमी थोड़ा टाइट मिजाज का है, क्योंकि वहां हमारी हर गांव में रिश्तेदारियां हैं। वो मतलब एकदम से बात कह देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को इसका ये कहीं हर्ट करेगी या इसका कहीं गलत संदेश जाएगा। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट की राजनीति में फर्क है। प्रदीप चौधरी सज्जन बहुत हैं, लेकिन खेल बड़ा कर दिया है। खेल तो नहीं, आप सज्जन तो हैं। प्रदीप चौधरी को कोई कम आंक रहा, ये उसकी भूल है। प्रदीप चौधरी के पिताजी निर्दलीय चुनाव जीते थे 15,000 वोटों से, और वो 3 बार एमएलए रहे, और उन शख्सियत के सामने रहे जो पूरा तुती बोलती थी प्रदेश में। और प्रदीप चौधरी भी 3 बार एमएलए रहे, सांसद रहे। कोई प्रॉपर्टी का, किसी का जमीन दबाने का, किसी का बदतमीजी करने का, किसी पैसे लेने का कोई आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि राजनीति का उन्हें पता नहीं, दांव पैंच नहीं पता। वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। अपनी जुबान से पूरे चुनाव में किसी ने कुछ ही कह दिया हो, उसके बाद भी उन्हें कोई एक भी शब्द किसी के प्रति नहीं कहा। उन्हें कहा भाई चलो जो हो गया ठीक है, आगे भी रल मिलकर सब काम करेंगे। तो बताओ, इसमें प्रदीप जी की तरफ से जब कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही, या आपको कहीं सुनी हो तो बताओ। जो आप कह रहे हैं मनीष जी की, ये तो हो सकता है कि भाई वो जो पहले वो मनीष जी तो खुद कह रहे हैं भाई पहले मैंने विरोध किया, तो उससे थोड़ा बहुत माहौल वो हुआ है। और किसी, वो तो खुद कह रहे जो बात कह रहे मनीष जी, और तो कोई कह ही नहीं रहा। क्योंकि अभी मैं देख रहा था उनका, वो थे अनुज जी, उसमें उन्होंने खुद कहा, मीटिंग में भी कहा सहारनपुर, कि भाई पहले मैंने विरोध किया। अब थोड़ा अगर हम किसी चीज पर आगे बढ़ जाएंगे, हमारे लोग बाग आगे निकल जाते हैं उससे, हमारे से भी, तो उनको वापसी लाने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर कई बार वो आते ही नहीं, तो ये भी दिक्कत होती है। कई बार नेता भी चाहता है मैं अपने आदमी को वापसी कर लूं, तो लेकिन वो बढ़कर दूर चला जाता है। ये जो इस तरह दूरियां अच्छी बात नहीं है, इससे समाज का नुकसान है। प्रदीप चौधरी जीतते तो समाज का भला होता, नाम होता। मनीष चौधरी जी अच्छे पद पे जाएंगे, वो भी समाज का नाम करेंगे।
पहले भी उन्होंने काम किए हैं। तो दोनों लोग बाग, हम तो ये चाहते हैं दोनों सर्वोच्च स्थान पर जाएं। हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, मनीष जी के परिवार से भी, माननीय मंत्री जी से बहुत पहले से हमारा आना जाना है। दसाले में ही हमारी 100 रिश्तेदारियां हैं, तो हमारे तो रिश्तेदार हैं, छोटा भाई है हमारा। संबंध आपके भी मनीष चौहान से बहुत अच्छे हैं, ये आप हर वीडियो में कहते भी हैं। और ये बात मनीष चौहान भी कहते हैं कि प्रदीप भांकला भी हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे भी उनसे अच्छे संबंध हैं, लेकिन एक दूसरे पर उंगली जरूर उठाते हैं। नहीं, हम तो कोई उंगली नहीं उठाते। देखिए, वो उठा भी दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा छोटा भाई है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर वो कुछ उठा भी देंगे तो हम तो बर्दाश्त करेंगे भाई, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि हमारा छोटा भाई है और हम उसके लिए उम्मीद भी कर रहे हैं कि इसे जो है अच्छा स्थान मिले, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा, जैसे गर्म लोहे में ठंडे लोहे में फर्क होता है, गर्म लोहे को ठंडा लोहा काट देता है। तो इसलिए समय अनुसार परिस्थितियां अपनी भी बदल लेनी चाहिए, जिस तरह का समय है। आप ये बात स्वीकार करते हैं या नहीं कि मनीष चौहान ने लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी के लिए काम किया? ये तो मनीष चौहान जी अच्छी तरह बताएंगे। मेरी ड्यूटी तो वहां कार्यालय में थी, मेरी फील्ड में ड्यूटी नहीं थी। मेरा काम था वहां मैनेजमेंट का, लोगों का खाना, गाड़ी, रैली की तैयारी, बसों का, उसका सब, उसमें मैंने कमी नहीं लगने दी। उसमें कोई आदमी मुझे ये कहे कि भाई आप वहां थे, हम गए, आपने चाय नहीं पूछी, ये नहीं पूछी, जो हमने काफी लोग बाग लगा रखे थे, उस व्यवस्था में कमी नहीं आई। जो लोग बाग फील्ड में रहे वो बता सकते हैं ये बात। जो फील्ड में रहे भाई क्या कमी रही, क्या नहीं रही, उनके कांदला ब्लॉक के बूथ है, वहां क्या स्थिति है, क्या नहीं है। शामली से हम इतनी ऑटो से जीत के निकले, कांदला ब्लॉक में हमारी ऑटो डाउन हुई, तो ये तो वो लोकल के लोग बाग बता सकते हैं। पार्टी के समीक्षा भी होली, सारी चीज होली, तो ये तो जो भी कुछ होगा पार्टी के सीनियर नेतृत्व को पता होगा। मेरा इससे कोई वास्तव मतलब ही नहीं है कि मनीष जी ने काम किया या नहीं किया, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। संगठन की तरफ से, जिन लोगों की संगठन की तरफ से जिम्मेदारी है, वो देखने का काम करेंगे कि मनीष जी ने काम किया या नहीं किया। जो मैं तो अपनी हद तक सीमित हूं। मेरी सिटी ग्रीन में ड्यूटी थी, मैंने वहां 30-40 दिन रहकर अच्छे से काम किया, और मैं अनावश्यक इस पचड़े में क्यों पड़ूं? आ बैल मुझे मार। अगर उन्हें अच्छा काम किया होगा, उन्हें भी पता होगा, भगवान को भी पता होगा, या लोगों को भी पता होगा। आवाज़े खलक नक्कारे खुदा। अब ये जो महापंचायत हो रही है, तो प्रदीप चौधरी जी भी भाजपा में है जैसा कि आपने बताया, और मनीष चौहान भी भाजपा में है, तो ये पंचायत अब क्यों हो रही है? देखिए, स्वतंत्र है हर आदमी, लोकतंत्र है। वो जो पंचायत को कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। भाई देखो, पंचायत जब करी जाती है, हो सकता है इस चीज को मिटाने के लिए, ये जो खाई आई है इसको भरने के लिए करी जा रही हो। समाज के जिम्मेदार लोग बाग जाएंगे, समाज के सम्मानित लोग बाग ये थोड़ा ही चाहेंगे कि हमारे समाज में दूरियां बने। पंचायत तो इसलिए करी जाती है कि भाई ये चीजें खत्म हो। तो मुझे तो ये लगता है कि भाई सब लोग बाग समझदार हैं, अच्छे लोग बाग जाएंगे दोनों की बात सुन के, और मुझे तो लगता है कि ये चीज खत्म ही हो जाएगी। चलिए, तो प्रदीप भांकला जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।